10 मिनट में तीनों टाइम का खाना बनाने वाली बहू। हल्की सर्दी का मजा लेती हुई सरला अपनी पड़ोसन शांति और हेमा के साथ गली में धूप में बैठी थी। तभी वो अपनी बहू पायल की तारीफ करते हुए कहती है, अरे पता है मेरी बहू है ना 10 मिनट में खाना बना लेती है। अरे सच बोल रही है तो 10 मिनट में खाना बना लेती है तेरी बहू? जादू से खाना बनाती है क्या तेरी बहू? अरे 10 मिनट में तो ठीक से कभी खाना बनता ही नहीं है। वही तो, और सर्दी के मौसम में तो वैसे ही नहीं बनता है, सिलेंडर में गैस भी जम जाती है। पता नहीं तुम्हारे घरों में नहीं बनता होगा, पर मेरी बहू तो एक भी मिनट ऊपर से नीचे नहीं होने देती। 10 मिनट तो बस 10 मिनट, 11वें मिनट तो खाना प्लेट में डाल के दे देती है मेरी बहू खाने के लिए। बड़ी हैरानी करने वाली बात है। वैसे 10 मिनट के अंदर खाना बनाना मुश्किल है। वो सब आपस में बातें कर रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खड़ी पायल सरला को आवाज देते हुए बोलती है, माँ जी आ जाइए जल्दी से, खाना बन गया है। हाँ बहू आती हूँ, रुक। तब अपनी दोनों पड़ोसनों से कहते हुए, लो मैं तो चली, मेरी बहू ने तो खाना बना दिया है। सरला जल्दी से अपने घर पहुंचती है, जहां टेबल पर पहले से ही पायल की ननंद मंजू और दादी सास रेखा टेबल पर बैठे होते हैं। कितनी देर लगा दी माँ जी आपने आने में? मैंने कब से खाना बनाकर टेबल पर लगा रखा है। हाँ माँ जल्दी आओ, बैठो ना, खाना ठंडा हो रहा है। पायल बहू खाना परोसना शुरू करो, भूख लग रही है बहुत जोरों से। पायल सभी को अपने हाथ का बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना परोसती है। बहू एक बात बताओ, तू 10 मिनट के अंदर खाना कैसे बना लेती है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कभी। क्योंकि मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ दादी जी। अरे अच्छा है ना, और घरों में तो बहुएं खाने को लेकर ही लड़ाई करती रहती हैं। कम से कम हमारी बहू हमें जल्दी से जल्दी खाना तो बनाकर दे देती है ना, हमें भूखे तो नहीं बैठे रहने देती है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है भाभी, आप सारी ही चीज 10 मिनट में कैसे बना लेती हो? जब एक्सपर्ट हूँ तो फिर 10 मिनट में ही बनाऊंगी ना। और एक चूल्हे पर सब्जी बन जाती है, दूसरे पर चावल, दोनों एक साथ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। वैसे भी खाना खाते हुए ना ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अब सब लोग आराम से बैठकर खाना खाओ। पायल की बात सुनकर सभी लोग आराम से खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही रात को जब पायल अपने कमरे में अपने पति रोहन के साथ बैठी होती है तब, यार पायल एक काम था तुमसे। जी हाँ बोलिए ना, क्या बात है? मेरी ना व्हाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत ज्यादा मन है। क्या कल तुम मुझे टिफिन में व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे पता है सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, और अगर ना भी बना पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं सब मैनेज कर लूंगी, आपको पास्ता मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस अभी आई, एक छोटा सा काम याद आ गया मुझे। इतना कहकर पायल जल्दी से रसोई में जाती है और वहां जाकर गैस ऑन करती है और उस पर कुकर रखती है, जिसमें वो पानी डालकर उसमें हल्का सा तेल डालती है और उसमें कटोरी से नापकर पास्ता डाल देती है और कुकर को बंद कर देती है। अब बस ये पास्ता उबल जाएगा 1 सीटी के अंदर, और बाकी सारी चीज तो मेरे पास है ही, जिससे मैं नाश्ता बनाऊंगी। उतने में पतिदेव का पास्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। बस मैं बाकी की चीजों की तैयारी कर लेती हूँ। इतना कहकर पायल जल्दी से फ्रिज खोलती है और उसमें से पास्ते में इस्तेमाल होने वाली कुछ सब्जियां निकालती है और ठंड में ठिठुरती हुई रसोई में ही सब्जियों को जल्दी जल्दी टेढ़ी मेढ़ी काटने लगती है। सब कुछ काट पीट कर रख देती हूँ, सुबह मेरे आधे से ज्यादा टाइम बच जाएगा। वैसे भी किसी को नहीं पता है कि मैं कैसे 10 मिनट के अंदर सब कुछ बना लेती हूँ। मेरा ये राज राज ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। खुद से बातें करते हुए पायल सब्जियों को काटती है और उन्हें वापस से फ्रिज में रख देती है, और इतने में ही कुकर में रखे पास्ते की भी सीटी लग जाती है और पास्ता भी उबल जाता है, जिसके पास पायल पास्ता कुकर से निकालती है और उसमें कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें भी एक सीटी लगा देती है। पास्ता भी उबल गया और सब्जी भी गल गई। अब सुबह मैं इन्हें धीमी सी आंच लगवाऊंगी और बस व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और हमेशा की तरह मेरा खाना ऑन टाइम होगा। 10 मिनट के अंदर सब कुछ रेडी मिलेगा सबको। बस अब और नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ठंड में मुझसे यहाँ पर, जल्दी से कमरे में चली जाती हूँ। इतना कहकर पायल रसोई की लाइट्स ऑफ करके वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम पायल? कुछ नहीं, बस एक काम याद आ गया था, बताया तो था मैंने। चलिए अब आराम से सो जाते हैं। पायल की बात सुनकर रोहन कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। और अगली सुबह, अरे बहू आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला दे। तो ऐसे ठंडी के मौसम में तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में। हाँ भाभी, पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है, और साथ में अदरक वाली चाय भी। हाँ क्यों नहीं, 10 मिनट रुकिए, सब कुछ बन जाएगा।
और मेरा व्हाइट सॉस पास्ता वो तो बन जाएगा ना पायल? हाँ हाँ, आपका व्हाइट सॉस पास्ता भी बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप सब बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आती हूँ। अब पायल रसोई में जाती है और जल्दी से और सबसे पहले वो फ्रिज में से उबले आलू, पास्ता और सब्जी निकालती है और बाकी की चीजें भी निकाल लेती है। अच्छा हुआ जो मैंने 3-4 किलो आलू एक साथ ही बॉईल करके रख लिए थे। अब इन सब में बस मसाले मिला देती हूँ जो मैंने पहले ही रेडी करके फ्रिज में रखे हुए हैं। जिसके बाद पायल पहले से ही तैयार करके रखा हुआ मसाला जैसे कि अदरक, लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई हरी मिर्च आदि जो पायल ने 1 हफ्ते पहले ही तैयार कर लिया था, जैसी चीजों को भी उबले हुए आलू में मिलाकर पराठे का मसाला तैयार कर लेती है। जिसके बाद पायल गैस चूल्हे के तीनों बर्नर ऑन करती है और उन पर अलग अलग बर्तन रखते हुए कहती है, अब देखना मेरा कमाल, 10 मिनट में और सारी चीजें बन जाएंगी। एक गैस पर मैं बनाऊंगी पराठे, एक गैस पर बनेगी चाय और एक गैस पर बनेगा मेरे पति के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। मैं रात को इसीलिए तैयारी कर लेती हूँ ताकि सुबह सुबह जल्दी ना उठना पड़े। जहाँ पायल रसोई में काम कर रही होती है वहाँ बाहर बैठे सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, हमने बहू को कुछ ज्यादा चीज बनाने के लिए बोल दिया लगता है, आज तो इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, कर लेते हैं थोड़ा इंतजार, क्या हो गया फिर। वही तो, सब लोगों के लिए आलू के पराठे बनाने में टाइम भी तो लग ही जाता है। मैं जाकर देखती हूँ रसोई में कि बहू को कोई मदद चाहिए होगी तो मैं मदद कर दूंगी। इतना कहकर सरला जैसे ही उठने लगती है तभी हाथों में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय लिए हुए पायल डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही होती है। अरे माँ जी, आप उठकर कहाँ जा रही हैं? नाश्ता नहीं करना है क्या? अरे मैं तो तेरी ही मदद करने के लिए रसोई में आ रही थी बहू। मदद? कैसी मदद? सब कुछ तैयार हो गया है, आप बस आराम से नाश्ता कीजिए। कमाल हो गया है बहू, इतने कम समय में तूने हम सब लोगों के लिए आलू के पराठे भी बना दिए, चाय भी बना दी। अरे कहीं तूने कुछ बाहर से ऑर्डर करके तो नहीं मंगवाया है? कैसी बातें कर रही हैं आप दादी जी, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैंने तो इसके साथ साथ रोहन जी का व्हाइट सॉस पास्ता भी बना दिया है, टिफिन पैक करके रसोई में रख कर आई हूँ। अनबिलीवेबल, वाइफ हो तो तुम्हारी जैसी। चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पायल जल्दी से अपने पूरे परिवार वालों को नाश्ता करवाती है, जिसके बाद रोहन भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही एक शाम पायल सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। 1 किलो लहसुन ले लूंगी, 5 किलो प्याज ले लूंगी, 5 किलो आलू ले लूंगी, 1 किलो हरी मिर्च, 3 किलो टमाटर और बाकी जो सब्जियां कुकर में बन सकती हैं वो सब्जियां ज्यादा खरीद लूंगी जिन्हें ज्यादा काटना पीटना ना पड़े। ऐसे ही पायल इधर उधर सब्जियों के भाव पूछने लगती है। अरे भैया, सब्जी कैसे दी? ये मशरूम, मटर, पालक, गाजर, मूली कैसे दिया ये सब कुछ? सर्दी के बाहर की सारी बढ़िया सब्जी है बहन जी, और सारी की सारी ताजी है। पालक, मटर, गोभी, आलू सब 50 रुपए किलो है। बाकी ये हरी मिर्च 60 रुपए है, टमाटर 70 रुपए है, हरी मटर भी 70 रुपए किलो है। अच्छा ठीक है, 2 किलो हरी मटर, 5 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 2 किलो घिया, 1 किलो हरी मिर्च। या एक काम करो, ये पकड़ो पर्ची भैया, इस पर जितनी सब्जियां लिखी है ना सारी दे दो और बिल बता दो कितना हो रहा है। हाँ बहन जी, महीने भर की सब्जी एक साथ खरीद रही हैं क्या? भैया आप सब्जी देने का ध्यान रखो ना। आपको क्या मतलब मैं महीने भर की सब्जी खरीद रही हूँ या हफ्ते भर की खरीद रही हूँ? सब्जी वाला पायल की पर्ची पर लिखी सारी सब्जियां पायल को तोलकर उसे दे देता है, जिसके बाद पायल सब्जी वाले को पैसे दे देती है और सब्जियां लेकर घर आ जाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। बाहर सब्जियां उठाकर लाते लाते तो मेरे हाथ पैर ही जम गए। अब बस मुझे बाकी का काम करना है ताकि रोज रोज मुझे ऐसे ठंड में न मरना पड़े। इतनी ठंड में काम करने में वैसे ही बहुत आलस आता है और ऊपर से खाना बनाना तो बस पूछो ही मत। ऐसे ही खुद से बातें करते करते पायल सबसे पहले आलू, गाजर, घिया और मटर आदि जैसी चीजों को साइड साइड में रख लेती है और उन्हें उठाकर रसोई में ले जाती है और एक बड़े से पतीले के अंदर टंकी का पानी भरती है। ये सारी सब्जियां तो छिल गई हैं, अब अच्छे से धो देती हूँ और आलू को उबालने के लिए गैस पर रख देती हूँ और फिर टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को काटकर जल्दी से मिक्सी में घुमाकर प्यूरी बनाकर रख देती हूँ। इतना कहकर पायल सबसे पहले आलू, गाजर, मटर, घिया इन सबको धो देती है और गैस ऑन करके कुकर में पानी चढ़ाकर उसमें छिले हुए सारे आलू उबालने के लिए रख देती है। जिसके बाद गाजर, मटर और घिया को साइड रखकर पायल हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और बाकी की सब्जियां भी धोने लगती है। हाय हाय, एक तो बाहर इतनी ठंड, ऊपर से ये ठंडा पानी। ऐसा लग रहा है किसी ने टंकी के पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी है। हाथ तो एकदम कुल्फी हो गए हैं सब्जियां धोने के चक्कर में। पर चलो, एक बार की मेहनत है, रोज रोज मुझे बर्फ का पानी थोड़ी ना इस्तेमाल करना है सब्जी धोने के लिए।
ऐसे ही पायल कापती हुई अदरक, मिर्ची और टमाटर को भी धो लेती है, जिसके बाद वो तीनों चीजों को चाकू की मदद से मोटा मोटा काट लेती है और मिक्सी में एक एक करके उन्हें पीस कर उनका पेस्ट बनाना शुरू कर देती है। ये लो, हो गई टमाटर की पेस्ट तैयार। अब हफ्ता 10 दिन के लिए कोई टमाटर काटना नहीं पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, छीलना नहीं पड़ेगा। सब्जी में टमाटर की जरूरत होगी, ये पेस्ट उठाकर डाल दूंगी। अब टमाटर की पेस्ट को एक तरफ रखकर पायल हरी मिर्च की डंडी तोड़कर उसे मिक्सी में जार में डालती है और उसका भी पेस्ट बना लेती है। इसी तरह वो अदरक लहसुन को भी अच्छे से पेस्ट बना लेती है। लो, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार हो गया है बनकर। अब सबसे जरूरी काम ये रह गया है कि इन सब्जियों को मैंने छीला है, उनकी चॉपिंग करनी है बस। अब पायल अपने खाने को 10 मिनट के अंदर बनाने के लिए और बाकी की बची हुई सब्जियों को भी आड़ा तिरछा काट कर अलग अलग टोकरियों में डालकर फ्रिज में रख देती है। 2-3 घंटे तो लग गए, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने में, चाहे 50 मेहमान घर में एक साथ ही क्यों ना आ जाए। चलो, अब मैं अपने लिए एक कप बढ़िया चाय बनाती हूँ और आराम से पीती हूँ। इतना कहकर पायल अपने लिए एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती है और आराम से बैठकर चाय पीती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब पायल के ससुराल वाले हर जगह ही अपनी बहू की 10 मिनट के अंदर खाना बनाने की कला की खूब तारीफ करते हैं। मेरी बहू तो किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है, खाना बनाने में ऐसे मिनट में खाना बना लेती है। हम तो बस बातें करते ही रह जाते हैं और बहू खाना बनाकर भी ले आती है। वहीं दूसरी तरफ मंजू भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए अपनी भाभी की तारीफ करती हुए बोलती है, मेरी भाभी से तो बड़े बड़े मास्टर शेफ भी नहीं जीत सकती हैं खाना बनाने की स्पीड में। बस 10 मिनट के अंदर तो सब्जी बना देती है। पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज करती है। निंजा हथौड़ी को भी मेरी भाभी से जल्दी खाना बनाने की निंजा टेक्निक सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही जिसे देखो हर जगह बस वो पायल की तारीफों के पुल बांधता रहता था। एक शाम सरला फिर से जब अपनी पड़ोसन में बैठकर पायल की तारीफ कर रही होती है तब, अरे इतना ही अच्छा खाना बनाती है तेरी बहू, वो भी 10 मिनट के अंदर ही, तो कभी हमें भी खाने पर बुला ले। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो 1.5 घंटा लगा देती है खाना बनाने में, और वो भी ढंग का नहीं बनाती। एक बार जरा तेरी बहू का 10 मिनट वाला खाना भी खाकर देख ले कि वो कैसा खाना बनाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाओ खाने पर। मैंने कौन सा मना किया है। तो ठीक है, कल दोपहर का खाना खाने के लिए मैं और शांति तेरे घर पर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, और तुम बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं वही जाकर अपनी बहू को बता दूंगी। जो तेरी बहू बनाकर दे दे वही खा लेंगे। हम तो बस एक बार खाना खाकर देखना चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर खाना बनता कैसा होता है और कैसा नहीं। शांति और हेमा से बात करने के बाद सरला घर पर आती है और पायल को उन दोनों के लिए खाना खाने के लिए घर आने की बात बताती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या बनाकर रखना है। मेरा मतलब है कि क्या बनाना है, मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूंगी। अरे जो तेरा मन करे वही बना दे बहू, तुझे तो सब कुछ ही बनाना आता है। अब ऐसे ही जब पायल रात का खाना बनाने के बाद बर्तन धो रही होती है तभी वो कुकर में सबसे पहले छोले उबालने के लिए रख देती है। अब जितने मैं बर्तन धो रही हूँ इतने में छोले उबल जाएंगे और उसके बाद मैं कल दोपहर के खाने के लिए मिक्स वेज की सारी सब्जियों को भी एक सीटी लगाकर डिब्बे में बंद करके रख दूंगी। अब जितने में पायल बर्तन धोती है इतने में छोले उबल जाते हैं, जिन्हें पायल कुकर से निकालकर एक डिब्बे में डाल लेती है और उसके बाद वो मिक्स वेज में इस्तेमाल होने वाली सारी सब्जियों को पायल बस बीच में से आधा काटती है कुकर में और पानी डालकर सब्जियों को उसमें डाल देती है और साथ ही उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर देती है। अब सब्जियां भी पक जाएंगी और आटा मैं कल सुबह जब मैं नाश्ते के लिए तैयारी करूंगी तो थोड़ा ज़्यादा लगा कर रख लूंगी और फिर जब शांति आंटी और सरला आंटी आएंगी तो फटाफट से मैं सारी चीज़ बनाकर उन्हें दे दूंगी। अब अगले दिन दोपहर को शांति और हेमा खाने के टाइम पर पायल के घर आ जाते हैं। चलो पायल बहू, अब हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी 10 से 15 मिनट में खाना बनाने वाली। आज हम 10 मिनट गिनेंगे और तुम खाना बना कर ले आना। हाँ, और फिर हम चक्कर देखेंगे कि खाना कैसा बना है और कैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, आप घड़ी की तरफ देखिए और मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। पायल रसोई में जाती है और जल्दी से दोनों चूल्हे ऑन करती है और उन पर कढ़ाई रख देती है और अपने सारे पहले से तैयार किए हुए मसालों को फ्रिज में से निकाल लेती है। अब सब कुछ पहले से ही तैयार है, जैसे मसाला और सब्जी भी पहले से ही उबली हुई है तो सब्जी तो तैयार हो ही जाएगी। पायल की टेक्निक देखिए, एक साथ दोनों चूल्हा पर कढ़ाई और कुकर रखा, दोनों में थोड़ा तेल एक साथ डाला, एक साथ तैयार किया हुआ मसाला डाला, 1 मिनट पकाया, तब तक आधी कटी हुई उबली सब्जी को और छोटे पीस में काट दिया,
फिर एक में उबले हुए सब्जी डाल दी, एक में मोटी कटी उबली सब्जी। सब तो पहले से ही उबला हुआ था तो 5 मिनट में पूरी सब्जी पक गई। तीसरी चूल्हे पर साथ में गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। पहले के आटे की गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ और चावल तो मैंने सुबह ही उबाल कर रख दिए थे। स्मार्टनेस हो तो मेरी जैसी। सारा खाना बनाने के बाद खाना परोसा जाता है। क्या बात है बहू, तूने तो सच में 10 मिनट में सब कुछ बना दिया है। चलो अब स्वाद लेकर देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसके खाने का। शांति और हेमा दोनों ही थाली में रखे हुए खाने को अच्छे से देखने लगती हैं। क्या हो गया आंटी जी, आप खाने को ऐसे घूर क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा था ना कि मेरी बहू बहुत एक्सपर्ट है खाना बनाने में। देखा, छोले चावल रोटी सब्जी सब कुछ ले आई है ना, 10 मिनट के अंदर बनाकर लाई है ना? हाँ लाई है, देख रहे हैं हम। शांति और हेमा दोनों चुपचाप सभी के साथ बैठकर खाना खा लेती हैं, जिसके बाद पायल झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। बुरा मत मानना सरला, लेकिन एक बात बता, तेरा और तेरे परिवार वालों का ध्यान बस इसी बात में है कि तुम्हारी बहू 10 मिनट के अंदर खाना बना लेती है, पर क्या तुमने कभी उसके बनाए खाने में गौर करके देखा है कि वो खाना कैसा बना होता है, उसकी स्वाद कैसा होता है? तेरे कहने का क्या मतलब है शांति? मैं बताती हूँ। आपने देखा मिक्स वेज में तो सब्जियां थी, वो सब कैसे टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई थी और चावलों में भी हल्का सा कच्चापन आ रहा था। और अगर आपने गौर किया हो तो छोले की सब्जी में से एक खट्टा स्वाद भी आ रहा था, जैसे कोई खराब चीज डाल दी हो छोले में। ऐसी चीजों पर तो मैं और मेरे परिवार वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि हमारा फोकस तो हमेशा से भाभी के जल्दी खाना बनाने पर रहता है। लगता है अब तो पता लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ये 10 मिनट के अंदर खाना बन कैसे जाता है। और नहीं तो क्या, अरे पता लगाओ कि दाल में कुछ काला है या फिर तुम्हारी बहू की पूरी ही दाल काली है। और जितना खाना खाने का बनाने का मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि इस खाने में आधे से ज्यादा चीज तो बासी डाली हुई है। हेमा और शांति वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की कही बातों से सरला, मंजू और रेखा तीनों ही सोच में पड़ जाती हैं। अब रात को जब पायल अपने सभी परिवार वालों को खाना देती है तब, बहू सब्जी में आज थोड़ा स्वाद नहीं आ रहा है, कोई मसाला कम डाला है क्या? हाँ भाभी, और ये आलू इतने बड़े बड़े क्यों काट रखे हैं? आपने जल्दी जल्दी में कटे हैं क्या आलू की सब्जी के लिए? और बहू दाल, ये देख इसमें टमाटर का छिलका है, तूने टमाटर छिलके समेत डाल दिए थे क्या तड़के के अंदर? नहीं नहीं, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया था जैसे मैं रोज करती हूँ, और आलू भी मैंने हर दिन जैसे ही काटे हैं। वो चलते चलते चाकू की थोड़ी धार खराब हो गई थी तो इसी वजह से टेढ़े मेढ़े काट दिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो खाना डेली जैसा ही बनाया है। अच्छा ये बात है क्या? और नहीं तो क्या, यही बात है। मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, आज तक कभी कोई कमी नहीं मिली आपको मेरे खाने में, और अब कभी कभी तो 19-20 का फर्क हो ही जाता है। पायल की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और आराम से खाना खा लेते हैं। लेकिन अब हर दिन ऐसे ही मंजू, रेखा और सरला तीनों पायल के खाने को ठीक से परखने लगते हैं, और हर बार ही तीनों को खाने में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। और एक दोपहर जब तीनों एक साथ बैठे होते हैं तभी मंजू बोलती है, अब हमें भाभी के बने हुए खाने में कमी तो नजर आने लग गई है। हाँ, और अब बस मुद्दे की बात का पता लगाना है हमें। और वो मुद्दा ये है कि आखिर 10 मिनट के अंदर खाना बन कैसे रहा है? कौन सा जादू इस्तेमाल कर रही हो बहू खाना बनाने में? और इस सच का पता लगाने के लिए अब से मैं बहू पर नजर रखूंगी। सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त के खाने से लेकर बहू के बाजार से सब्जी लाने तक भी ध्यान रखूंगी। बिल्कुल सही, आधा सच तो हमें पता चल ही जाएगा, अब बाकी का सच भी हमें पता लगाना होगा। ऐसे ही जब अगले दिन से सरला पायल पर अपनी नजर बनाए रखती है, पायल का बाजार से सब्जी लेकर आना और फिर उन सब्जियों को एडवांस में ही काट कर धोकर फ्रिज में रख देना, ये सब देखकर तो सरला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। राम राम, हे भगवान, मेरी बहू इतनी सारी सब्जियां एक साथ खरीद कर लाती है और फिर उनको ऐसे काट काट कर रख लेती है। इन सब्जियों के सारे पोषक तत्व तो मेरी बहू ऐसे ही मार देती है, और ऊपर से उनको जो बासी कर देती है वो अलग। सब्जियों की एडवांस कटिंग देखने के बाद इसके बाद सरला देखती है कि किस तरह से पायल एडवांस में ही हर एक सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले को पीस पीस कर अलग अलग पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख रही होती है, और उन्हीं मसाले का 15-15 दिनों तक इस्तेमाल करती जा रही है। अब सारी सच्चाई सामने आने के बाद सरला बाकी सभी परिवार वालों को भी पायल की असलियत बताती है। राम राम, पायल बहू ये सब कुछ कर रही थी और हम सोचते थे कि उसकी खाना बनाने की स्पीड ही बहुत ज्यादा है कि वो हर एक चीज, हर खाने के आइटम को 10 मिनट में बना लेती है। अब पता चला कि भाभी के 10 मिनट में खाना बनाने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है।
पता नहीं हम कितने कितने दिनों से बंसी मसाले के बना हुआ खाना खा रही थी माँ, इसीलिए शायद पिछली बार हमारा पेट खराब हुआ था, इसी वजह से हुआ होगा। शुक्र मनाओ हम अस्पताल नहीं पहुँचे। लेकिन अब क्या करें, अब बहू को कैसे बताएं, हमें सब कुछ पता चल गया है। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पायल अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पायल ऐसा कर क्यों रही है, आखिर उसके ये सब करने की वजह क्या है? अब इसका जवाब तो भाभी ही दे सकती है कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए और किस वजह से किया गया है। अब सभी परिवार वाले पायल की सच्चाई जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अगले दिन जब पायल टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है तो कोई भी खाना नहीं खाता है। और ये सब देखकर पायल को थोड़ा अजीब लगता ही है और वो कहती है, अरे क्या हो गया, आज आप सब लोग खाना क्यों नहीं खा रही हैं? किसी को आज भूख नहीं है क्या? सच सच बता पायल बहू कि तू 10 मिनट के अंदर खाना कैसे बना लेती है? दादी जी, मैंने कोई पहली बार थोड़ी ना 10 मिनट के अंदर खाना बनाया है। बताओ, हर रोज ही खाना 10 मिनट के अंदर ही बना देती हूँ, लेकिन आज आप इतने अलग तरीके से ऐसे मुझसे ये सब पूछ क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? खाने में कोई कमी है क्या? क्योंकि भाभी हम सब कुछ जान चुके हैं कि आप 10 मिनट के अंदर खाना बनाने का आपका क्या फंडा है। बहू, तू एडवांस में ही सारी चीज बनाकर रख लेती है ताकि तुझे बस रसोई में जाकर झोंक लगाना पड़े और तेरा काम कम हो जाए और 10 मिनट में तेरा खाना बनकर तैयार हो जाए। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी पायल? तुम्हें कोई और काम करना होता है क्या, जो तुम इतना जल्दी में ये अब कुछ करने के लगी थी? हाँ बहू, सच बता के ये सब तूने क्यों शुरू किया है? अब सभी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनने के बाद आखिरकार पायल को अपने मुंह से बाकी का सच बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि मुझे ठंड के मौसम में अकेले खाना बनाने में बहुत ज्यादा आलस आता है। बार बार ठंडे पानी में सब्जियों को धोना, फिर उन्हें काटना, मसाले के लिए बार बार अदरक लहसुन इन सब को छीलना, मैं हर दिन ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए बस ठंड से बचने के लिए और अपने आलस के चलते, और खासकर मुझे सब्जी काटना पीटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बाकी घर का कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन सब्जी काटने में मुझे सबसे ज्यादा आलस आता है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। ये सब सुनकर सभी घर वाले थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। तभी रेखा एक लंबी सांस लेती है और कहती है, मतलब बस सारी परेशानी इतनी है कि तुझे सुबह ठंड में जल्दी उठकर हर रोज सब्जी काटनी पीटनी ना पड़े। सब्जी काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इतनी मोटी सब्जी काटती थी हमेशा। हाँ मम्मी जी, सब्जी डेली काटना मुझे पसंद नहीं है, बहुत समय जाता है इसमें। कोई बात नहीं, हम सब तेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं पायल बहू, तू चिंता क्यों करती है? अरे अगर तू इतना ज्यादा परेशान हो गई थी तो तू हमें पहले बोल देती ना बहू। और नहीं तो क्या, अब देख सब्जियों का मसाला बनाना है ना, तो वो मसाला मैं बना दिया करूंगी और एक दिन का मसाला मैं तुझे एडवांस में बनाकर दे दिया करूंगी। अभी इस उम्र में झाड़ू पोंछा तो मैं करने से रही, लहसुन अदरक छीलना, मसाला बनाना ये तो मैं आराम से कर दूंगी। और बहू, सब्जियों का काटना, धोना, छीलना वो सब कुछ मैं कर दिया करूंगी, और जितने में ये सब कुछ करूंगी तो घर का बाकी काम कर लेना। हाँ बहू, और रही बात बाजार से सब्जियां लेकर आने की, तो बाजार से क्या क्या सब्जियां लेकर आनी है बहू वो तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए सारी सब्जियां ला दिया करूंगा, जो जो तुझे चाहिए होगी, और वो भी एकदम ताजी, चाहे तो रोज मांग लेना। और जब तुम्हें इतना सब कुछ पहले से ही तैयार मिल जाएगा तो बस तुम हमेशा की तरह सब्जियों को छोंक लगा देना और खाना बनाकर तैयार हो जाएगा। हमेशा की तरह ऑन टाइम 10 मिनट के अंदर तुम्हारा रिकॉर्ड भी खराब नहीं होगा। अरे रुको रुको, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन सब्जियां बन जाने के बाद जो गैस बंद करना है ना भाभी, वो गैस मैं बंद कर दिया करूंगी। वाह वाह ननन जी, क्या महान काम की जिम्मेदारी ली है आपने, गैस बंद करना। इसके बिना तो खाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है, सच में। अरे आप भी क्या याद रखोगी भाभी कि आपकी ननन ने आपकी मदद की थी, वो भी इतनी बड़ी। मंजू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और आखिरकार देर से ही सही, लेकिन पायल के 10 मिनट में खाना बनाने वाली सारी पोल खुलकर सबके सामने आ जाती है, और साथ ही पायल को खाना बनाने में और घर के बाकी काम करने में अपने परिवार के सदस्यों की मदद भी मिल जाती है।